अहि रावण की भुजा उखाड़े। अहि रावण, हम लोग बंध गए थे। रावण, रावण कौन? जो पृथ्वी पर रहता है वो रावण। रावण से भी ज्यादा मायावी कोई था तो पाताल का राजा अहि रावण। और जब अहि रावण माया करके, छल करके राम जी और लक्ष्मण जी को हरण करके पाताल लोक में ले गया, तो रावण की, अहि रावण की कुल देवी है निकुंभला देवी। निकुंभला देवी की तपस्या करता हुआ अहि रावण ने माता को प्रसन्न किया। मां, हमें वरदान दो। क्या वरदान चाहते हो बेटे? मां, हमें अमरता का वरदान दो। अहि रावण ने प्रार्थना की। मां निकुंभला बोली, बेटा हम वरदान अमर होने का तो नहीं दे सकते, पर एक वरदान दे सकते। क्या? तुम मरोगे नहीं जब तक। बोले कब तक? बोले एक हम दीपक दे रहे हैं, 5 दीपक दे रहे हैं, 5 कोनों में रख दो। जब तक ये 5 दीपक कोई एक साथ बुझाएगा नहीं, तब तक तुम मर नहीं सकते। और सुनो, ये राज किसी को बताना नहीं। पर अहि रावण के पहरेदार ने ये राज सुन लिया। मायावी अहि रावण राम और लक्ष्मण का हरण करके लाया। राम जी और लक्ष्मण जी बंधे पड़े। अहि रावण पूजा करने लगा कि अब बलि चढ़ाएंगे। किसकी? राम जी की और अहि रावण की, लक्ष्मण जी की। अहि रावण ने सोचा। अब लखनलाल बोले बंधे बंधे राम जी से, भैया हाँ लगता है आज तो कट जाएंगे। लखनलाल बोले लगता है आज तो कट जाएंगे। राम जी धक्का दे के बोले टेंशन ना लो लखनलाल, थोड़ी देर में आने वाले हैं अंजनी के लाल। टेंशन ना लो लखनलाल, थोड़ी देर में आने वाले हैं अंजनी के लाल, और देख लेना यहां भी होगा कमाल। तो लक्ष्मण जी बोले जब पता हो तभी तो आए, ऊपर अगर कहीं भी होते तो नेविगेशन के माध्यम से आ जाते। अब तो अपन पृथ्वी के अंदर हैं और ये वाला नक्शा में भी नहीं है कि इसका गूगल मैप होगा, इसका कोई मैप भी नहीं है। राम जी बोले टेंशन ना लो, उसकी भी टेंशन ना लो। बोले क्यों टेंशन ना ले? तब हनुमान जी, शायद अब ऐसा कहा तो नहीं, पर तुलसीदास जी ने बाद में कहा तो हम ऐसा सोच रहे कि हनुमान जी को लेकर के राम जी ने लक्ष्मण जी से धक्का दे करके यही कहा होगा, जय कपी से तेहू लोक उजागर, 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 लोक उजागर तेहू लोक उजागर, तेहू लोक उजागर, तेहू लोक उजागर। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। लक्ष्मण तुम कहते ये पाताल लोक है और हनुमान जी तो तीनों लोकों में जा सकते। बोले कहां कहां? बोले तीनों लोक, तेहू जय कपीस तेहू लोक उजागर, ये तीनों लोकों में जाकर के उजागर कर सकते राम नाम की महिमा को। और इतने में हनुमान जी खोजते खोजते एक गीध के पास पहुंचे। गीध और गिद्धि आपस में बात कर रही थी। तो गिद्धि बोली भूख लगी है। गीध बोला थोड़ी देर रुक जाओ, पाताल लोक का राजा अहि रावण 2 राजकुमारों को काटने वाला है, उनका ही भोजन करेंगे, टेंशन ना लो। हनुमान जी को लगा लो पता मिल गया। अब हनुमान जी पाताल लोक में घुसे और जैसे ही घुसे सो दरवाजे पे एक बंदर मिल गया। हनुमान जी बोले इसके भी पूंछ है। अपनी पूंछ देखी, हमारी भी पूंछ है, लगता है फिजी में आके भी हम भारत में ही आए। हाँ, हाँ, जैसे हमने फिजी आके सोचा था जब हम फिजी पहली बार आए, लेगा लेगा, तो जहां रुके उसका नाम है लेगा लेगा। और लेगा लेगा में रुके, रात के बजे 9-10, अजय जी के घर पे रुके, और पीछे लगे कुत्ता भौंकने। तो हम अपने चेलों से बोले पता करो ये अपने गांव से तो नहीं आए। तो पता करो अपने। तो किसी ने कहा नहीं नहीं ये यहाँ ऐसे ही है। तो हम बड़े हंसे, बोले हंस क्यों रहे? हम कि विदेशी कुत्तों में एक खासियत होती है, वो भौंकते नहीं है, पर यहां हम समझ गए अपने ही वाले हैं। तो हनुमान जी जैसे ही पाताल लोक में गए और पाताल लोक में एक बानर को देखा, हनुमान जी ने अपनी पूंछ देखी, उनकी भी पूंछ देखी। हनुमान जी बोले, जैसे ही अंदर जाने लगे, बानर बोला रुक जाओ, पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले हम आज तक हमारा वीजा पासपोर्ट कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। बानर बोला ऐसे नहीं जा सकते हो। हनुमान जी बोले क्यों नहीं जा सकते?
हमें आज तक रोका ही नहीं किसी ने, हम लंका घुस गए। अरे बोले ऊपर की बात अलग है, ये नीचे की बात है। ऊपर की बात अलग है, नीचे की बात है। यहाँ बिना पासपोर्ट पता के नहीं जा सकते, पहले परिचय दो, पता बताओ, इसके बाद जाओगे। अरे हनुमान जी बोले भागा एक तरफ। अच्छा, बंदर थोड़ा कमजोर था, हाइट में छोटा था। हनुमान जी को लगा छोटा मोटा होगा, अपन तो बानर आराम भी सब। अब हनुमान जी लड़ने लगे तो वो बानर भी बड़ा तंतनी वाला था, वो भी लड़ने लगा। इतनी लड़ाई हुई कि हनुमान जी जितने दाव पेंच खेले वो भी वही दाव पेंच खेले। तो हनुमान जी बोले लड़ते लड़ते ये बता तेरा नाम क्या है? वो बानर बोला हमें नहीं जानते, हम हनुमान पुत्र मकरध्वज हैं। तो हनुमान जी का दिमाग खराब हो गया, बोले फिर से बोल। बोले हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी को लगा हनुमान नाम बहुत लोगों के हैं। तो बोले बेटा अगर बुरा ना मानो तो रिकन्फर्मेशन करना है, एक बात बताओ तुम्हारी दादी आदि का नाम जानते हो? बोले हाँ हमारी दादी का नाम अंजना माता। अब हनुमान जी बड़ी टेंशन में, यार सर्टिफिकेट तो अपना बता रहा है, सर्टिफिकेट। लेकिन अब हनुमान जी टेंशन में, बोले कि पुत्र की तो दूर की बात है, इधर तो इधर तो शादी ही नहीं भाई। और सीधा हनुमान जी बोले तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो बानर मकरध्वज बोले क्यों, तुम कौन हो? हनुमान जी बोले बदकिस्मती से जिसको तुम अपना बाप बता रहे। अरे पिताजी 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 पिताजी। हनुमान जी बोले पिताजी बाद में कहना, पहले ये बताओ तुम भय कैसे, जब हमारी घरवाली ही नहीं है तुम कैसे हो गए? कई बार हम ऐसी कथा बोलते हैं तो मन में आने लगता है कि अगर मकरध्वज सच में सुन रहे हों इतना रगड़ेंगे हैं? पर भैया बात तो बात। पिताजी पिताजी। हनुमान जी बोले पहले ये बताओ तुम हमारे पुत्र बने कैसे? तब उस बालक ने, मकरध्वज ने बताया, पिताजी जब आपने लंका को जलाया और पूंछ बुझाने के लिए पूंछ बुझाई खोए श्रम धारी लघु रूप बहो। जब आप पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गए तो पूंछ बुझाते समय आप गर्मी से आए थे तो पसीना बहुत आ गया था, आपके पसीना की बूंद पानी में गिर गई। उस पानी में गिरी हुई पसीना की बूंद को हमारी माता जी ने खा लिया और आपका तेज इतना है, आप परम ब्रह्मचारी हो, आपकी उस पसीना की बूंद खाने के कारण हम गर्भ में आ गए और उसी पसीना की बूंद के कारण हमारा जन्म हो गया, इसलिए हम आपके पुत्र मकरध्वज हुए। आहा। हनुमान जी बोले वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेटा खुश रहो खुश रहो। अब तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे पिताजी हैं। एक बात बताओ, यहाँ दो लोग बंधे हुए आए हैं? बोले बिल्कुल आए, कल आए हैं, सुंदर राजकुमार है, एक का नाम राम है दूसरे का नाम लक्ष्मण है। हनुमान जी बोले बस बेटा वो तुम्हारे बाप के स्वामी जी, उनका नाम नहीं लेते, पर ये बताओ तुम्हारा जो राजा है वो कैसे मरेगा? बोले वाह सब राज बता देंगे। बोले बाप को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? बाप को नहीं बताओगे किसको बताओगे? तो मकरध्वज ने कहा पिताजी हमारा राजा बहुत बलवान है, इसे कोई मार नहीं सकता और आप नहीं मार सकते। हनुमान जी बोले क्यों? बोले वही मार सकता जो एक साथ पांचों दीपकों को बुझाए, वही मार सकता। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, अब साइड हटो। लेकिन मकरध्वज तो मकरध्वज बोले पिताजी हो घर पे मिलना, यहां हम ऑन ड्यूटी, नो एंट्री। एंट्री तो तभी है वीजा दिखाओ। हनुमान जी बोले बाप तो बाप ही होता है। हनुमान जी ने अड़मादिक सिद्धियों का प्रयोग किया और मकरध्वज को बांध दिया। बोले अब यहीं बैठो। अब बेटे हो, एक बालक सिडनी पढ़ने गया, नेडी का, पढ़ के वापस आया तो उसने मैथमेटिक्स पढ़ी। मैथमेटिक्स पढ़ी तो घर पे आया तो माता जी ने स्वागत किया, बहुत अच्छे आए, आओ बेटा बैठो। माता जी ने दो पेड़े लिए, पेड़ा जानते हो, बर्फी, बर्फी की 2 पीस ली, प्लेट में रखी, ले बेटा खा। बेटा ने सोचा हम सिडनी से ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, जरा माता जी को मैथमेटिक्स का जादू दिखाएं। बोले माता जी ये कितनी बर्फी की पीस है? मां बोली 2। बेटा बोला नहीं 3 है।
मां बोली 2 है, बेटा बोला नहीं 3 है, यही तो हम पढ़ के आए। मां अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो गिनती करो। मां ने 1 पर उंगली रखी 1, दूसरी पर उंगली रखी 2, बेटा बोला 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत है, जोड़ लगाओ 2 और 1 3 होता है। मां बोली गणित जरूर 3 कहती है पर पीस तो 2 है। बेटा बोला नहीं नहीं, पीस जरूर 2 है पर है तो 3। आप फिर से गिनती करो। मां ने फिर 1 पे हाथ रखा 1 और 2, बेटा बोला 2 और 1 3। बगल में बैठा था बाप। पिता बोला बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, बर्फी के पीस 3 हैं, तेरी मां तो अनपढ़ है। एक काम करते हैं, 1 पीस हम खा लेते हैं, 1 तेरी मां को खिला देते हैं, तीसरा तू खा लेना।